नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। प्रदेश एक ऐसा जगह है जहां सदियों से पेयजल की समस्या हमेशा रहती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दूरगामी सोच और कुशल नेतृत्व के बदौलत राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। इस सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 के तहत शहरी क्षेत्र के लिए पेयजल को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्रदेश की शहरी जनता अब पेयजल के क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर हो सकेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शहरी जल मिशन से शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के बजट में 5,830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इसमें बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत कॉमन इनटेक वेल विथ रॉ वाटर ट्रांसमिशन लाइन, स्वच्छ जलाशय का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, जयपुर और अजमेर में 1,986 करोड़ 68 लाख रुपए के कार्य भी किए जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, बस में सफर करने से पहले अब आपको बस से संबंधित हर सूचना आसानी से मिल सकेगी। बस का बीमा है या नहीं, बस का परमिट कहां से कहां तक है। मौजूदा समय में बस से यात्रा करना यात्रियों के लिए बहुत जोखिम भरा सफर है, क्योंकि प्रदेश में अधिकतर बसें जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग ऐसा प्रयोग करने जा रहा है जिससे यात्रियों को यात्रा करने से पहले बस से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी और वे सुरक्षित बस में सफर कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक प्रारूप यानी एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो आरटीओ से करवाया गया है। इस ड्राफ्ट का अध्ययन कर विभाग इस पर निर्णय लेकर पूरे प्रदेश में इसे लागू करेगा। इसे लागू होने के बाद यात्री वाहन के इस ड्राफ्ट में वाहन की हर जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर फालोदी से है, जहां से दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल बॉस ने युवती से जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बॉस ने ऑफिस के बाथरूम में युवती को जबरन पकड़कर और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। वहीं युवती ने अपना बचाव करते हुए थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो पलक झपकते ही दोपहिया वाहनों को गायब कर देती है। दरअसल गैंग बाजारों में खड़े वाहनों की चोरी किया करते थे। पुलिस को मिली शिकायत पर एसपी के निर्देश पर इन शातिर चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम को गठित किया गया और पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर एक मकान पर छापामारी की और 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 19 बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि एक चोर अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ इनके घर पे ज़्यादा जगह है नहीं, छोटे मकान है, तो रुकने के लिए ये पिछले 4-5 महीने से लगातार जो है बाइक कस्बे में चोरी कर रहे हैं। 2 बासनी से चोरी है, बाकी लगभग सारी नागौर कस्बे से ही चोरी है। अभी 19 बाइक बरामद हुई है और भी इनसे बाइक मिलेगी। इनके कुछ साथी अभी फरार है, 1-2, उनको भी टीमें लगी हुई है, उनको भी पकड़ेंगे और भी बाइक इसमें बरामद होगी इस गैंग से। और आगे मेन जो वारदातें लगातार हो रही थी वो रुकेगी, सबसे बड़ी उस पर कंट्रोल होगा। ये सर, ये कब से ऐसे इस मतलब चोरी के धंधे में कब से लिप्त है? ये मेनली 25 और 24 से पिछले 4-5 महीने से ज़्यादा सक्रिय है और इन 2 महीने से मैं जो कस्बे की बाइक चोरी हुई है मैक्सिमम इनकी है। सर, जैसे आपने 19 बाइक बरामद की है, तो ये बाइक इन्होंने कहीं आगे बेच दी या इनके पास ही रखी थी?
हाँ नहीं, अभी ये इकट्ठी की हुई थी, इनको ग्राहक मिल नहीं रहे थे, इनके कुछ इनकी बेची हुई भी है, वो भी बरामद होनी शेष है। कुछ ये इकट्ठी कर रखी थी झाड़ियों में, और चूंकि घर पे इनका खेत वगैरह कुछ है नहीं, घर पे कोई रखने की इनकी इतनी जगह नहीं है बड़ी, तो खुले में इस तालाब के पास में झाड़ियों में इनको छुपा के वैसे रखते थे। अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं? अभी 19 तो बरामद हो गई इनसे, और एक आध इनका साथी अभी और फरार है, तो वो आएगा तो उससे भी कुछ वारदातें निकलेगी, और कम से कम अभी हो सकता है 10-12 मोटरसाइकिलें और भी मिलने की संभावना है। ये कौन सी गैंग है और इन कौन कौन शामिल है इसमें? गैंग में ये दोनों लड़के हैं जो चोरी अभी इन्होंने शुरू की है। एक का पहले मारपीट के 2 मुकदमे हैं, पूर्व का इनका कोई चोरी की हिस्ट्री नहीं है, नए लड़के हैं, और नशे में और ये खराब आदतों की वजह से इस चोरी के अपराध में बढ़ गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां चैनपुरा उच्च माध्यमिक स्कूल की प्रिंसिपल और एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, स्कूल स्टाफ और सरपंच और छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत और शिक्षक पूरनमल नावरिया को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर के नाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और इस नारेबाजी के तुरंत बाद उन्हें निलंबित करने की भी मांग की। इस दौरान स्कूल के स्टाफ और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। सर, हमसे पैसे लिए गए और हमें ड्रेस दी थी, और हम जिस दिन नहीं पहन के जाते ड्रेस तो ऐसे कहती है कि भाई तुम्हें पैसे डाले। हमें कोई पैसे नहीं डाले ड्रेस सिलवाने के। और हमारे पास मेरी मम्मी पापा नहीं है, तो क्या नाम से हम परेशान होते हैं बहुत, और इसलिए कि पैसे कहाँ के दिए थे? पैसे किस बात के मांगे थे आप? मैं है ना गरीब परिवार की हूँ, और मुझे है ना कितनी फीस मांगे थे? 300 रुपए लिए थे। मेरी दादी ने किसी से उधार लेकर दिए थे। मेरी दादी गई कि मेरी बेटी को कॉपी किताबें दे दो, किताबें, तो मेरी दादी को खंदा दिया, और मैं गई तो ऐसे कहा कि जब तक तुम फीस नहीं दोगे, जब तक तुम्हें नहीं भेजेंगे, नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। सरकार की योजना है मुफ्त देने की? नहीं। सरकार की तरफ से मुफ्त मिलती है ना किताबें? हाँ। उसके पैसे मांगे? हाँ। 2 महीने की CCL ली थी। मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे था, वीरा हॉस्पिटल में 45 दिन तक वेंटिलेटर पे। मैंने मैडम से CCL मांगी, मैडम ने मेरे 2 महीने की जगह 3 महीने की तनख्वाह रोक ली। तीसरे महीने में लगातार गई थी, कोई अवकाश नहीं था, फिर भी उसकी रोक ली। 8 महीने बाद उन्होंने मेरे से 5100 रुपए लेके कहा स्कूल में दो आप, जिसकी मुझे कोई रसीद नहीं दी गई, और 5100 रुपए लेके फिर मेरी सैलरी उठाई उन्होंने। और आगे भी छुट्टी लेते हैं तो इसमें ऐसे करती हूँ। कभी PLCL पहले ही 500 रुपए लिए थे उन्होंने, कि अगर 500 रुपए जमा नहीं कराए तुमने, हम सबसे लिए थे पूरे स्टाफ वालों से, और कोई रसीद नहीं थी। वार्षिक उत्सव के नाम से लिए थे, वार्षिक उत्सव के पैसे आते सरकार की तरफ से, फिर भी उन्होंने लिए थे। कहा था ये 500 रुपए मैंने जमा नहीं कराए थे, उस टाइम सबने करा दिए थे मैंने, कि अब भूल जाना CL और PL लेना। देखो, क्योंकि जो शिक्षा के केंद्र में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बुरी तरह उनकी हालत खराब हो रखी है। स्कूलों में ये कंडीशन हो रही है। एक बार अगर मीडिया जाके देखो तो ये कंडीशन है कि आप खुद खेत में पड़ जाओगे। जो प्रिंसिपल वहाँ पे श्रीमती मीनाक्षी गोनावत है, एक पूरनमल नावरिया है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते की वीडियोस, फोटोज हमने इनको उपलब्ध करवा दी। उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है। जो प्रिंसिपल मैडम है, PO, वह इतनी भ्रष्ट लेडीज बन चुकी है। आप एक बार अफसोस करोगे चीज के लिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं, विकास शुल्क के नाम पे उनसे वसूली की जा रही है। 100 रुपए उन बच्चों से लिए जा रहे हैं, और इसी के साथ में जो ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम पे उनसे 300 रुपए बच्चे से वसूली की जा रही है। बहुत शोषण हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्याप्त आयाम स्थापित कर रखे हैं। आज एक डेलीगेशन हमसे मिलने आया था, जिसमें कि कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे और कुछ जनप्रतिनिधि थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल और एक शिक्षक के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हरासमेंट के भी आरोप हैं, कुछ गबन के आरोप हैं, कुछ बच्चों को भी तंग करके वसूली के आरोप हैं। तो काफी इस तरह की एक लिस्ट दी गई है आरोपों की। तो उन सभी आरोपों की हम इमीडिएटली जांच करवा रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया कि स्कूल की सामग्री उसको भेज दिया गया, ये भी एक मामला है। बिल्कुल, किस तरह का एक्शन होना चाहिए?
इसमें जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, भले वो गबन की हो या स्कूल के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की हो या वसूली की हो या फिर हरासमेंट की हो, इस तरह की काफ़ी, और सैलरी ना देने की, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं, सबकी हम जांच कराएंगे। अभी मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करके इमीडिएटली इसमें एक टीम गठित कर रही हूँ। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो आगे की कार्रवाई करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जालौर से विभिन्न थानों की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में ऑपरेशन भौकाल के तहत कार्रवाई कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने बताया कि ऑपरेशन भौकाल के तहत सायला पुलिस थाना ने करीब 1 सप्ताह पहले सुराना गांव में दोपहर को एक बंद मकान में हुई चोरी के मामले में अभियुक्त प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, विशनगढ़ जिला जालौर को 49,130 रुपए कैश और 100 ग्राम चांदी के 6 सिक्के सहित इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चोरी में प्रयुक्त वाहन स्कूटी भी जो है वो जब्त कर ली गई है पुलिस की तरफ से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जिले के दिसुरी तहसील मांगलिया पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल माथुर ने विष्णु महायज्ञ की पूर्ण आहुति में भाग लिया और इस अवसर पर आयोजित विभिन्न आयोजनों में भी शामिल हुए। इस अवसर पर विष्णु महायज्ञ समिति के सदस्यों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत भी किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए माथुर ने कहा कि विष्णु महायज्ञ एक दुर्लभ यज्ञ है। गोरवार की धारा पर कई वर्षों के बाद ये पहला विष्णु यज्ञ हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें शामिल हुआ हूं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिछड़ीवाड़ा से है, जहां अवैध शराब परिवहन के खिलाफ एक और कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, लगभग 1.5 लाख की अंग्रेजी शराब ट्रैक्टर की ट्राली के भीतर छुपाकर गुजरात लाई जा रही थी। इसी बीच गुजरात सीमा में प्रवेश करने से पहले पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को रोक ट्रैक्टर ट्राली की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने 111 शराब की बोतलें जो है वो जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने शराब और ट्रैक्टर दोनों को जब्त कर लिया है। मामला दर्ज कर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर दिनांक 3/3/2025 को चौकी रतनपुर के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दोनों नाकाबंदी मुखबिर सूचना मिली कि एक महिंद्रा कंपनी में ट्रॉली के उदयपुर से अहमदाबाद तरफ आ रहा है, जिसमें अवैध रूप से ट्रॉली के अंदर अवैध रूप से बॉक्स बना रखा है, वह शराब भरी हुई है। मुखबिर सूचना बताए अनुसार एक महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर में ट्रॉली जिसमें खाली कैरेट पर भरे हुए हो रुकवाया। वह ड्राइवर का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुंदर पिता चरण सिंह गुज्जर, उम्र 50 साल, निवासी पट्टी कल्याणा, पुलिस थाना समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा का होना बताया। वह कैरेट ट्रॉली के अंदर क्या भरा हुआ होने को पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं है, जिस पर कैरेट को हटाकर देखा तो अंदर ट्रॉली के अंदर लोहे की पट्टी लगी हुई हो, बॉक्स बना रखा, जिसे हटाकर देखा तो अंदर शराब के कार्टून भरे हुए नज़र आए। वो बॉक्स को खोलकर देखा तो अंदर कुल 45 पेटी 111 ECE फॉर सेल इन चंडीगढ़ होना पाई गई। शराब व ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वह प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां कमला देवी हत्याकांड मामले में भारी संख्या में लोग जो हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उपखंड कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी मिले। इस दौरान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर आरोपी को
फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों बुजुर्ग महिला को घर में अकेली देखकर कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे कमला देवी को। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां मौलासर में हुई विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाओं पर बीजेपी सरकार का आभार जताया गया है। आपको बता दें, आभार जताने के लिए मौलासर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धन्यवाद सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जोधा का मौलासर में माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं जोगेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर और बजट में आम जन के हित में घोषणाएं कर जनता को राहत प्रदान की है। इस दौरान सैकड़ों लोग जो हैं वो मौजूद रहे। और यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टरों की सुविधा भी यहाँ बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल में मौलासर के हॉस्पिटल की हम कायाकल्प कर देंगे। अभी राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव लिया, मैं उसकी यहाँ पूरी चर्चा तो नहीं कर सकता, कि हम एक आदर्श CHC बनाना चाहते हैं, जिसमें वेल सेटर, मोर्चरी भी हो, एम्बुलेंस भी हो, सब हो। वो लगभग राजस्थान में 20 या 30 बनेगी, उसमें भी हमने मौलासर का चयन किया है और शीघ्र ही उसकी भी घोषणा होने है। जब हम आए थे तो मौलासर के क्षेत्र में पानी भरता था। मैं ज्यादा राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पास हम पीडब्ल्यूडी के लोगों को कहा कि आदरणीय वंशीधर जी 15 साल तक सरपंच रहे, उनके नाम से इस मार्ग को सुदृढ़ीकरण कीजिए, इस सड़क का निर्माण कीजिए और इस मार्ग का नाम भी वैद्य जी के नाम से। आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं पंचायत को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज उस मार्ग का नाम आदरणीय पूर्व सरपंच साहब के नाम पर है और हम सबके मार्गदर्शक थे। मौलासर के पानी की समस्या जो वर्षों से पानी भर रहा था, मैंने तो कहीं सुना था, पढ़ा था कि यहाँ जनरेटर की घोषणा हो गई तो पानी निकालेंगे, लेकिन वो 12 महीने हो गए। मैं टेक्निकल रूप से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हमारी प्रधान साहिबा, वीडियो साहब और आप सब लोग बैठे हैं, पंचायत की तरफ से सरपंच साहब आप जनरेटर परचेज कीजिए, हम आपको राशि स्वीकृत कराते हैं, जिला प्रमुख जी से करा देंगे और जनरेटर लगाकर डीडवान जो मौलासर में पानी की समस्या है उसका स्थायी समाधान। बजट की पूरी घोषणाएं फिर होने वाली है। हमारी इच्छा है कि इस क्षेत्र में प्याज की बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ पर एक प्याज अनुसंधान केंद्र हो और हमारी जो बालिकाएं और बालक जो पढ़ने के लिए कुचामन जाते हैं या डीडवाना के राजकीय कॉलेजों में जाते हैं, मेरी इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी टीम की इच्छा है कि मौलासर में एक अच्छा सुंदर कॉलेज भी हो, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज हो चुका है, इधर कुचामन शिक्षा नगरी है, इधर डीडवाना में शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो हमारे मौलासर में भी एक अच्छा कॉलेज हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। मौलासर के विकास में हम किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। और मैं आप खुशी के साथ कहता हूँ कि आपका जो खेल स्टेडियम है, शायद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है, हमारे इसके विकास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि हमारे जिला परिषद से स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र ही 30 करोड़ की लागत से आपका खेल स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, NDPS मामले में फरार चल रही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने एडिशनल SP के निर्देशन पर सदर थाना पुलिस की ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें आपको बता दें DSP सिंघम गोपीचंद मीना के सुपरविजन में सदर थाना पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, बांसवाड़ा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झालावाड़ जिले से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां युवक का पत्नी और बहू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में बदल गया। इस दौरान युवक ने पत्नी और मां को कुल्हाड़ी से पीटा, साथ ही युवक ने खुद के पैर में भी कुल्हाड़ी मार ली। इससे 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां एक गांव में बुधवार को शव के दाह संस्कार को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। आपको बता दें, अंतिम संस्कार के लिए जगह न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने रास्ते में डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली, साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह भी करवाई। शमशान भूमि की जगह के लिए क्या विवाद है? हमारे जब से उदयपुरा पंचायत बसी है, हमारे पूर्वजों के 200-300 साल से हमारी शमशान घाट इसी जगह है। अब ये जमीन पहले किसी राजपूत की थी, अब उसके बाद इन्होंने ये विवादित जमीन को खरीद लिया। अब ये शमशान घाट यहाँ हमें मुर्दा जलाने नहीं दे रहे हैं। अभी एक जवान लड़के की मौत हुई है, भूरमल सैनिक, सन ऑफ श्री लक्ष्मण सैनिक। अब ये जलाने नहीं दे रहे हैं और लाठी पटंगे डंडे लेके ये खेत में घूम रहे हैं और लाठी चला रहे हैं। हथियार इनके पास हैं, लेकिन ये किसी को लाश नहीं जलाने दे रहे। पुलिस भी आई है, क्या समझौता हुआ है? अभी पुलिस आई है, पुलिस समझौता करा रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे। सामने वाले दूसरा पक्ष है, उसका भी आरोप है कि मारपीट उनके साथ भी की गई है। नहीं, हमने किसी ने नहीं करी है। आप देख सकते हो हमारे 2-3 आदमियों के चोट लगी है और उनके पूरे खेत में आप चेकअप करवाओ, पूरे खेत में आप चेक करवाओ, पूरे खेत में डंडे लटंगे धारिये सब पड़े खेत में। तो अभी इस वक्त कोई विवाद अभी सुलझा नहीं है? अभी कोई विवाद नहीं सुलझा है। हमारी खातेदारी भूमि है, उसमें जबरदस्ती फसल बोई हुई है और मुर्दा जला रहे हैं जबरदस्ती फसल। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पूरे देश प्रदेश ही नहीं, चित्तौड़ दुर्ग पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, जिसमें यह दुर्ग त्याग, बलिदान और शौर्य के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। चित्तौड़ दुर्ग पर देश विदेश से रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं और इसके इतिहास की जानकारी लेकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन विभाग की लापरवाही से इस विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर बिना लाइसेंसधारी लोग मिलकर पर्यटकों को चित्तौड़ दुर्ग का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में सहायक पर्यटन अधिकारी विवेक जोशी जानकर भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर से है, जहां गाड़ी पर बैठकर सफर करने वाले छात्रों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें कुछ छात्र जो है वो गाड़ी पे बैठकर और लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वीडियो श्री माधोपुर से खंडेला की ओर जाने वाला है, जिसमें कुछ छात्र एक गाड़ी पर जान जोखिम में डालकर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट साधन चालकों की मनमर्जी जो है वो साफ दिखाई दे रही है और स्कूली छात्रों को मजबूर होकर गाड़ी के ऊपर बैठना पड़ता है या पीछे लटकना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां 67 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से खरीफ फसल वर्ष 2024-25 की नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से 33% और इससे अधिक फसल जो है वो खराब हो गई है, जिससे राजस्थान अफेक्टेड एरिया ने 67 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ 33% से अधिक फसल जो है वो खराब हो चुकी है। वहीं प्रबंधक ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा है कि 67 अभावग्रस्त गांवों के प्रभावित किसानों को आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार मौजूदा कृषि लोन और अन्य लोन के पुनर्गठन और किसानों को नए लोन की मंजूरी दे दी जाए। इसमें कुल जो 2081 का जो खरीफ की फसल थी, उसको बाढ़ग्रस्त होने के फलस्वरूप ये 67 गांव हैं जिले के जो घोषित किए गए हैं अभावग्रस्त। इसमें नागौर तहसील के 12 गांव हैं, खीमसर के 11, मुंडवा और डेगाना के 14 हैं दोनों में, और रियाबाड़ी में 16। इन गांवों के लिए जो सिंचित अगर किसी की भूमि है कृषक की, तो उसको 2 हेक्टेयर तक 34,000 रुपये की कृषि अनुदान राशि मिलती है, और असिंचित यदि है तो उनको 17,000 रुपये की राशि 2 हेक्टेयर तक मिलती है। 2 हेक्टेयर से यदि कम है तो अनुपातिक रूप से ये राशि कम हो जाएगी। और उसके अलावा जो बैंक्स हैं उसमें भी अगर किसी ने लोन ले रखा है और वो पहले से डिफ़ॉल्टर नहीं है,
तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान है और उसमें उनको जो टर्म लोन होता है उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी हम बैंकर्स के साथ भी बैठक हमने की है और उनको भी निर्देश दिए हैं। तो वो भी जो इस क्षेत्रों के जो बैंक हैं वो भी किसानों से संपर्क करेंगे और जो कृषक हैं वो भी जिसने भी इस तरह का किसान क्रेडिट कार्ड से कोई लोन वगैरह ले रखे हैं तो वो भी संपर्क करें ताकि उस तरह से बैंक से भी उनको लाभ मिले। सर जिले की कौन कौन सी तहसीलें हैं? जिले की इसमें 4 तहसीलें नागौर, मुंडवा, डेगाना और रियाबाड़ी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।